दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। भारत का इतिहास महावीरों और शूरवीरों की कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक महावीर और पराक्रमी योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। इनकी मां का नाम कर्पूरी देवी था। जब पृथ्वीराज 13 वर्ष के हुए तब इनके पिता की मौत हो गई। 13 वर्ष की उम्र में ये राजा बने। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान के पास एक विशाल सेना थी। इतिहासकारों के अनुसार इनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे। पृथ्वीराज को तीर कमान और तलवारबाजी में महारत हासिल थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें सारी जानकारी उन पे लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासों से मिलती है, जिसे लिखा था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त थे। वे एक महान लेखक और कवि भी थे। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, जिसका सामना पृथ्वीराज ने तराइन के मैदान में किया। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की निर्णायक हार होती है और वह पृथ्वीराज के पैरों में पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। पृथ्वीराज ने उस पर रहम कर उसे जीवित छोड़ दिया और उसे वापस जाने दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के जीवन में एक नया मोड़ आता है और उन्हें राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो जाता है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज और जयचंद के संबंध पहले से ही खराब थे। इसी कारण उसे पृथ्वीराज और संयोगिता का यह संबंध स्वीकार नहीं था। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया और इस स्वयंवर में पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज संयोगिता की मर्जी से उसका हरण कर अपने महल में ले आते हैं, जहां उनका विवाह संपन्न होता है। लेकिन जयचंद अपने अपमान को भूल नहीं पाता है और पृथ्वीराज से बदला लेने के इरादे से वो मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है। साथ ही सैनिक सहायता देने का वादा भी करता है। 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन के मैदान में युद्ध होता है और दुर्भाग्यवश इस युद्ध में पृथ्वीराज हार जाते हैं और उन्हें बंधक बना लिया जाता है। बंदी बनाकर गोरी पृथ्वीराज को अपने साथ ले जाता है, जहां सजा के तौर पर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है। पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। चंद्रबरदाई ने गौरी को उकसाया कि वह पृथ्वीराज की इस कला को देखे। गौरी चंद्रबरदाई की बातों में आ गया और उसने पृथ्वीराज को धनुष बाण देकर खुले मैदान में उनकी कला का प्रदर्शन देखने बैठा। यही वो मौका था जिसका इंतजार पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों कर रहे थे। चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूक चौहान। मोहम्मद गोरी की दूरी नापने के लिए यह संकेत काफ़ी था। गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, पृथ्वीराज ने उसकी आवाज़ सुनकर शब्दभेदी बाण चला दिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस घटना के बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया और पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई को। इस तरह से भारत का एक वीर पुत्र सदा सदा के लिए सो गया और साथ ही इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।